सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुने गए। निर्विरोध रूप से चेयरमैन चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामकाज पर जनता मोहर लगा रही है। शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में सहकारी समिति बोर्ड पर भाजपा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा की रणनीति के चलते विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया। गन्ना समिति के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश राणा एवं उप चेयरमैन चौधरी राजेंद्र मादलपुर निर्विरोध रूप से चुने गए। विपक्ष की ओर से कोई भी विपक्षी नेता दोपहर तक नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। उसके बाद अंतिम समय में राजेश राणा को गन्ना समिति का चेयरमैन एवं चौधरी राजेंद्र मादलपुर को उप चेयरमैन निर्विरोध रूप से चुन लिया गया। गन्ना समिति बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध जीत होने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भी चुनाव में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियों पर आम जनता मोहर लगा रहे हैं। चुनाव में जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आने वाला है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चुनाव में जीते गए प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। गन्ना समिति चुनाव के दौरान डेलीगेट्स, चुने गए डायरेक्टर एवं चेयरमैन का माल्यार्पण किया गया। कब पार्टी की नजर में जो है बात आ जाए, ये अनुशासन है। और मुझे याद है अमित शाह जी ने भाषण दिया था लखनऊ में और उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा यदि पूंजी है तो वो आदमी का अनुशासन है, उसका समर्पण है, वो चुपचाप रह के पार्टी का काम करता है। वो लम्हान सामान्य परिवार में पैदा हुए दरियाव कश्यप को हमने नामित डायरेक्टर बना दिया। ये अच्छा, आप बोलो मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तरह तरह की चीजें देखी जाती हैं, इसका आर्थिक वजूद क्या है? हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रीय आधारित राजनीति करते हैं, पर सबका समन्वय हो, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आप डायरेक्टर देखोगे तो डायरेक्टरों में सभी जातियों का समन्वय करने की कोशिश की गई है, जिनकी कोई अप्रोच नहीं। आप में से कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि उनकी कोई अप्रोच है या उनका कोई जो है। लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पीछे से भूमिका करी, डायरेक्टर का निर्माण कर दिया, कहीं चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं सबके बीच में कह रहा हूं, ये भाजपा ऐसी पार्टी है जो पीछे खड़े हैं और उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। उनका भी सम्मान आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी करेगी और मौका लगेगा उनको भी सम्मानित करने का काम हम नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में आज गन्ना समिति का चुनाव है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये पूरा किसानों से जुड़ा चुनाव है। किसान अपना मत व्यक्त करता है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह किसान हितैषी काम हुए हैं और विशेषकर गन्ना किसानों को लेकर के जो बेहतरीन नीति आदरणीय योगी जी ने बनाई है, मैं कह सकता हूं पर्ची के लिए किसान परेशान रहता था। जो संपन्न किसान थे या ऐसे किसान थे जिनके संबंध बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते थे, उन्हें छोड़ करके आम किसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था पर्ची को लेकर के। लेकिन एक डिजिटलाइज सिस्टम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2019 में लागू किया और उसका परिणाम है कि देश के अन्य राज्य भी आज हमारी पर्ची वितरण व्यवस्था जो है, हमारा एस्क्रो अकाउंट की जो व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। तो गन्ना किसानों को लेकर के जो बेहतरीन काम आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे चीनी का हमने मूल्य तय किया हो या लगातार जिस प्रकार विदेश से चीनी आती थी और कांग्रेस की सरकारों में 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा शरद पवार जी के समय में चीनी पाकिस्तान से अन्य देशों से आई थी और जिसके कारण से गन्ना किसानों को बहुत बड़ा संकट भुगतना पड़ा था। मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को 100% किया और उसका परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को इसका बहुत एक बड़ा लाभ इससे मिल रहा है और चुनाव में भी किसानों का उत्साह देखने को मिला। अभी हम थानाबोन में हैं। थानाबोन गन्ना समिति में हमारे सभी डेलीगेट बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जीते। उसके बाद डायरेक्टर का चुनाव हुआ तो डायरेक्टर के चुनाव में भी 9 डायरेक्टर समिति में हैं। 9 के 9 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए और आज गन्ना समिति में चेयरमैन का चुनाव हो रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पार्टी के राजेश जी को चेयरमैन के रूप में, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले के महामंत्री आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी को वाइस चेयरमैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और मैं कह सकता हूं, चूंकि निर्विरोध है, किसी का पर्चा नहीं है, तो दोनों निर्विरोध रूप से उनका चुना जाना निश्चित है। नहीं, तीनों जगह चुनाव चल रहे हैं। अपने शामली में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वहां चुनाव हो रहा है, ऊन में और थाना भवन में। तीनों सोसाइटियों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, एनडीए का परचम लहराएगा। और केवल इन तीनों सीटों पर ही नहीं, शामली के पूरे उत्तर प्रदेश में 100% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है।